वेलकम बच्चों। आसान भाषा में समझाते हैं। देखो बेटा, सर सबसे पहले ना ये इनके देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है बेटा, नाम अलग है, काम एक ही है। अब देखो सर, सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ लूप। सर जी देखो, लूप क्या है? हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, हम घूम घाम के शेप कैसी भी हो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, घूम घाम के वापस उसी पॉइंट पर आ गए जहां से स्टार्ट किया था, उसी को कहते हैं लूप। इतना क्लियर हुआ? ओके सर। सर अब ठीक है, लूप है, कई बच्चों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, लेकिन देखो मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। सर एक काम करते हैं ना, मैं कह रहा हूं दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ये पता नहीं हल्का क्यों चल रहा है। देखो सर, पॉइंट ए की जो पोटेंशियल है वो है 3 वोल्ट, पॉइंट बी की जो पोटेंशियल है वो है 6 नहीं, चलो एक काम करते 7 वोल्ट। सर देखो, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतनी है, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतनी है। बहुत सिंपल है सर। देखो, चाहे मैं ए से भी इस रास्ते से जाऊं, मैं इस रास्ते से जाऊं, मैं इस रास्ते से जाऊं, वो मैं रिवर्स जा रहा हूं, मुझे पता है बेटा, चाहे मैं इस रास्ते से जाऊं, चाहे मैं इस रास्ते से जाऊं, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे सीधा चले जाऊं, सर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 7 - 3, बेटा डिफरेंस पता है ना, मैथ्स में माइनस करते हैं, 4 वोल्ट। सर देखो, रास्ता ये हो, रास्ता ये हो, ये हो, ये हो, रास्ता कोई भी हो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी बदलेगा नहीं। इतना आपको भी दिख रहा है? सर देखो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। अब मैं आपको कुछ और मजेदार चीज बताता हूं। सर अगर मैं लूप की बात करता हूं, क्योंकि देखो काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सिंपल है सर। दिस इज पॉइंट ए, यहां पर जो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है, लेट से, रुको बेटा, ए ओ पॉइंट दिख नहीं रहा था ना, दिस इज पॉइंट ए, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 वोल्ट। इतना क्लियर हुआ? सर देखो, अगर मेरे को लूप बनाना है ना, या मेरा पहला लूप था ये, मैं शू गया, दूसरा लूप था ये, मैं शू गया और वापस आ गया, फिर मैं यूं गया और मैं वापस आ गया, या फिर मैं यूं गया और मैं वापस आ गया। सर देख लो, लूप नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मैंने स्टार्ट किया पॉइंट ए से और खत्म किया पॉइंट ए पर। सर ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 5 - 5 0। इसलिए आप सब बच्चे लास्ट में 0 लिखते हो। ओके सर, अब इतना चलो आपको क्लियर हुआ है आप 0 क्यों लिखते हो। अब मैं देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपके पापा ने आपको 50 रुपए दिए, दोस्त आपको रास्ते में मिला, भाई मेरे को भी दे देना 15 रुपए, दोस्त ने आपसे 15 रुपए ले लिए, ठीक। उसके बाद अगला दोस्त मिला, भाई मेरे को भी दे देना 25 रुपए, अगले दोस्त ने आपसे 25 रुपए ले लिए, तो आपके पास कितने रुपए लास्ट में बचे? बच्चा बोलेगा सर देखो, पापा ने इतने दिए, पहले दोस्त ने इतने लिए, दूसरे दोस्त ने इतने लिए, 50 - 15 माइनस का 25, एवरीबडी नो बच्चे के पास 10 रुपए बच गए लास्ट में। बहुत सिंपल है। तो बेटा जो आपके दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं? आपसे पैसे ले रहे हैं। ओके, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, जो चीज हमारे पास है वो चीज कम हो रही है तो आप माइनस ही करते हो बचपन से, बहुत सिंपल है। यही तो यहां है। देख लो बेटा, यहां पर या तो करंट इस वाली बैटरी से आएगा, और बेटा सुनो मेरी बात, बैटरी करंट नहीं देती, बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, ठीक है। बैटरी से बस हम करंट की डायरेक्शन को बताते हैं। सर देखो बहुत सिंपल है, या तो E1 E2 से, और बेटा E1 और E2 क्या है? दोनों सेल्स की EMF है। ओके सर, या तो E1 E2 से ज्यादा होगा, या फिर E1 जो है E2 से कम होगा। ये वाला जो केस है, ये जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है, ये मैंने इस केस को कंसीडर किया है, आप किसी को भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो सर कोई बात नहीं, इस बार मैंने बोला E1 इज ग्रेटर देन E2। ओके सर, अब इसको जरा मैं लिखूंगा। देखो भैया बहुत सिंपल है, आप सर ऐसे इमेजिन करो कि इन ये सारी जो चीजें हैं ये सीरीज में है, लूप बना रहे हो। अब काफी बच्चे कहते हैं सर लूप को स्टार्ट किधर से करें? अरे जहां से आपका दिल करे वहां से स्टार्ट कर दो लूप को, लेकिन जिधर से स्टार्ट किया है उधर घूम के आ जाओ बस। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हेयर से याद आया, इतना लंबा हेयर कहां से आ गया ये? अरे भैया, अरे हट, हेयर है हेयर।
यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, कहीं से भी स्टार्ट करो, घूम फिर के उसी पॉइंट पर आना है, तभी एक लूप कंप्लीट होगा। अब सर देखो, क्योंकि E1 वाली EMF ज्यादा है तो हम करंट को सिंबलाइज करेंगे फ्रॉम दिस सेल। हम कह रहे हैं भैया करंट यहां से निकल रहा है, और मेरी बात पर गौर करना, मैं कह रहा हूं सिंबलाइज करेंगे, क्योंकि बैटरी का काम होता है या सेल का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड देना। ठीक है, करंट कैसे आता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो होगा ही होगा, सॉरी होगा ही होगा, हो जाता है बेटा, जवान फिसल जाती है। सर देखो एग्जाम्पल के तौर पे, पहले एग्जाम्पल नहीं, आपको एक बहुत प्यारी चीज बताता हूं। सर अगर आप लूप ले रहे हो ना, मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट किया, ये देखो मैं ऐसे गया, और काफी बच्चे कहते हैं सर कि हमें तो टीचर ने पढ़ाया है ऑलवेज टेक क्लॉकवाइज लूप्स। देखो ये सही भी है और ये नहीं भी है, सिंपल सी बात है। देखो क्लॉकवाइज लूप आपको लेने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आपकी हैबिट बन जाए। अगर आपको दोनों तरीके से सिखा दिया जाए, सीख तो जाओगे, लेकिन एग्जाम में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। इसीलिए टीचर्स बोलते हैं ऑलवेज टेक अ क्लॉकवाइज लूप। यू कैन टेक एंटी क्लॉकवाइज लूप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर क्लॉकवाइज लोगे तो आपकी आदत बनती जाएगी हमेशा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और आप प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होगे। स्पीड भी तो बढ़ानी है न्यूमेरिकल की, तो मैं भी यही कहूंगा एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, लेकिन हमेशा क्लॉकवाइज ही लो ताकि आदत बन जाए और आप प्लस माइनस में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और आपकी स्पीड बनी रहे पेपर में भी। अब सर देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये जो रसिस्टर है, पहला रसिस्टर दूसरा रसिस्टर, जैसे उधर दो दोस्त थे, दोनों दोस्तों ने पैसे ले लिए तो आपने उन पैसों को माइनस करा। बेटा बहुत सिंपल है, रसिस्टर का काम क्या होता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करवा देना, यही तो काम है भाई। देखो रसिस्टर करंट को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, करंट आगे बढ़ता है तो सर वर्क डन लगेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब मैं कह रहा हूं सर देखो यहां पर इसने पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप करवा दिया है, ड्रॉप का मतलब है सर पापा ने 50 रुपए दिए, 15 रुपए इसने खर्च करवा दिए, उन 15 रुपए का नाम मैंने V1 रख दिया। सर इसने जो 25 रुपए खर्च करवाए थे, इन 25 रुपयों का नाम मैंने V2 रख दिया। ओके सर, और ये तो चलो बेटा है E2, अभी इसको बताएंगे कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है। अब देख लो भैया, मैं सिंपल लिखूंगा E1 पापा के 50 रुपए, ठीक है, माइनस V1 माइनस V2, और बच्चे बोलेंगे सर E2 को प्लस में लिखना है माइनस में। देखो बेटा बहुत सिंपल है, करंट आने की कोशिश कर रहा है, करंट होता क्या एक्चुअल में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये देखो सर करंट की डायरेक्शन है, दिस इज माय करंट, सर करंट है पॉजिटिव, ठीक है, और ये जो मेरी सेल है यहां पर जो पोटेंशियल है वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो सर जो चीज रिपेल करेगी तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती वर्क डन लगाएंगे, समझे। और सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सर सिंपल सी बात है, देखो आपको ऐसे लर्न करवाया जाता है, और हाँ जो जितनी भी बुक वाली चीजें होती है सारी मैं भी बताऊंगा, दिक्कत मत लो, बहुत सिंपल है। और बेटा चलो कोई बात नहीं, मेरी तबीयत खराब है इसलिए पसीने आ रहे हैं। अब क्या हुआ सर, बहुत सिंपल है सर, देख लो यहां पर ये करंट मेरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि ये वाला जो सेल का टर्मिनल है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, बहुत सिंपल है सर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो जबरदस्ती वर्क डन लगवाया जाएगा ताकि करंट इसको भी क्रॉस कर दे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मानते हो ना। और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है सर, इधर ध्यान दो, तो पापा ने जो 50 रुपए दिए थे, इसका मतलब है इसने जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये EMF सप्लाई करी थी, इसने और ज्यादा खर्चा करवा दिया है। और हाँ एक मेरे से मिस्टेक हो गई है यहां पे बेटा, देखो अगर मैंने E1 को कंसीडर किया है, बच्चे भी कहेंगे ना सर पागल वागल हो गए हैं, लेट से मैंने यहां से स्टार्ट किया था बिकॉज मैंने पहले E1 को लिख दिया है, ठीक है। सर देखो आप खुद कह रहे हो इसने खर्चा करवाया है, पोटेंशियल ड्रॉप हुई है ना भाई, वर्क डन लग गया आगे बढ़ने में। रसिस्टर है, करंट को आगे बढ़ने में वर्क डन लगाना पड़ेगा, इसलिए रसिस्टर क्या करेंगे सर, पोटेंशियल को ड्रॉप करवाएंगे। सर ये रिपेल कर रहा है तो यहां भी तो वर्क डन लगेगा, तो आप इसको क्या कर दोगे माइनस, और वापस आप घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ गए, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे में तो जीरो होगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसको ऐसे लिख दो, E1 माइनस, देखो V1 IR1 माइनस का IR2 माइनस का E2 इज इक्वल टू 0। ये बुकिश वाली बात नहीं है, मैं बस समझाना चाहता हूं। अब बोलोगे सर थोड़ा बुक वाला बता दो,
और हाँ भैया, अगर तुम कमेंट करते हो ना प्यारे प्यारे, कसम से कह रहे हो न्यूमेरिकल जरूर करवा दूंगा मैं। वैसे करवाने तो है ही, पर कर दिया करो भाई, दिल खुश हो जाता है। अब देखो बेटा, मैं आपको क्या कहने वाला हूं। देखो आपको ऐसे बताया जाता है, अगर देखो हमें हमेशा क्लॉकवाइज चलना है, हम हमेशा क्लॉकवाइज चले, बिकॉज हमें अपनी आदत बनानी है। अगर हम करंट के साथ में चल रहे हैं, इधर देखो भाई, करंट जा रहा है ऐसे, करंट यूं 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 ऐसे करके करंट जा रहा है। सर हमने जब लूप कंसीडर किया था, हम करंट के ना साथ चल रहे थे, ये देखो हम चल रहे थे ऐसे। जब भी हम करंट के साथ चलते हैं तो रसिस्टर के पास का मतलब है रसिस्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो नेगेटिव लेते हैं। आपने देखा था ना सर, खर्चा हो गया था यहां पर तो माइनस किया था, माइनस का V1 को आपने क्या लिख दिया, IR1, ओम्स लॉ पता है, V = IR। तो सर देखो, अगर हम करंट के साथ में चल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रसिस्टर इज नेगेटिव। अगर हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज और करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि हम करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, देन पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पॉजिटिव अक्रॉस द रसिस्टर। अब बात है सर, सेल के लिए भी कुछ रूल होता है बेटा। देखो सेल के लिए आपको करंट से कोई मतलब नहीं है, या नहीं है। चलो मैं आपको सिंपल बता देता हूं, देखो ज्यादा झमेला नहीं पालेंगे। सर अगर आप पॉजिटिव, मेरे को पता है ये लॉजिक नहीं है प्रॉपर, बट देखो बच्चों को थोड़ा याद भी करवा देते हैं ना हम। सर अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर गए हो तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल लॉस हुआ है। ऐसे में देखो, अगर आप ऐसे जा रहे हो, आपका लूप ऐसे चल रहा है, लेट्स से दिस इज EMF E, तो आप ऐसे में इसको माइनस का E लिखोगे। और अगर आप उल्टे जा रहे हो और अब आप देखो यूं जब चल रहे हो, माइनस से प्लस में EMF को आप प्लस में लिखोगे, और करंट के साथ चल रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर माइनस में आएगा। करंट के ऑपोजिट चल रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर प्लस में आएगा। ठीक है, हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।